जय गुरुदेव। धन्य धन्य गुरुदेव, कृपा सिंधु पूर्ण धनी। नित्य करो तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। गुरु के सुमिरन मात्र से, नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में, गावत है सदग्रंथ। महाकाल यरु ब्रह्म सब, पार ब्रह्म यरु काल। सभी नमामि शीस तुम, जय गुरुदेव दयाल। अदृश्य सत्ता के रूप में विराजमान इस युग के युग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने देश की एकता और अखंडता के लिए सारे मानव जाति इंसानों को यह संदेश देते हैं कि आप सब लोग खड़े हो जाओ, भारत के वीरों जग जाओ, नहीं देश तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा और फिर से गुलामी के शिकंजों में कस जाएगा। इसलिए कहा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश के नौजवानों को आह्वान किया कि जागो वीर जवान देश के, बाबा ने ललकारा है। उठो करो अब देश की रक्षा, अब की वारा न्यारा है। देश लूट करके गोरों ने होली का त्यौहार किया, भरा विदेशी बैंकों में धन लूट समुंदर पार किया। माताओं बहनों के ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार किया, नहीं दशा कहने भर को है जैसा अत्याचार किया। लाठी चार्ज तन्हाई बेड़ी, बंदी कारागार किया। नेताओं बच्चों के ऊपर है गोली का वार किया। मने जूझे देशभक्त कितनों, जहाँ खून का चला फुहारा है। जागो वीर जवान देश के, बाबा ने ललकारा है। ऐ देश के प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने कहा है कि आज आप अपने देश की स्थिति को समझो और विचार करो। जो ये बाबा महात्मा गांधी जी महाराज का सपना था कि इस देश में राम राज की स्थापना होगी, उनका ये सपना अधूरा रह गया। जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे एशिया महाद्वीप की आज़ादी चाहते थे और ये चाहते थे कि हमारा देश अखंड भारत हो जाए, जो खंड खंड टुकड़ों में बढ़ता गया, जो तमाम देश अलग अलग बनते चले गए, यह खंड खंड देश दोबारा न हो जाए, इसके लिए वो चाहते थे कि पूरा देश आज़ाद, यानी अखंड भारत का ये सपना नेताजी का था। यह आज खंड खंड टुकड़ों में फिर न बट जाए, इसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे इंसानों को, नौजवानों को आह्वान करते हैं, आप खड़े हो जाओ, अब की देश का वारा न्यारा कर दो, यानी सच्ची आज़ादी देश की में आ जाए, देश अखंड बन जाए, देश में राम राज की स्थापना हो जाए। इसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे मानव जाति इंसानों को, इस देश में रहने वाले नर नारी भाई बहनों से विनती प्रार्थना करते हैं कि आप सचेतक हो जाओ। हमारे देश में अखंड, ये देश खंड खंड होता जा रहा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर होती चली गई। हमारे देश जो सोने की चिड़िया था, ये सोने की चिड़िया बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। हमारे देश का सोना चांदी कहाँ चला जा रहा है, इस पर हमारे देश की युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारे देश के अंदर 9 हीरे की खाने हैं, हमारे देश के अंदर 13 सोने की खाने हैं। ये सोना चांदी कहाँ गया? सब धन लूट समुंदर पार चला गया। सब ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा और शासकों ने लूटा और आज भी लूटा जा रहा। सब देश का सोना चांदी सब चला गया। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे, हमारे देश में आज़ाद मतलब हिंद करेंसी थी, वो करेंसी की इतनी बड़ी, इतना वैल्यू था
कि हमारे देश का 1 रुपया विदेशों के 5 रुपये के बराबर था। लेकिन आज हमारे देश की करेंसी इतना गिर गई कि आज हमारे देश का 65 रुपया उनके 1 रुपये के बराबर है। अब ये बताइए कि हमारा देश कहाँ खोखला हो गया। देश खोखला कर डाला, अब बर्बादी पर उतरे हैं। देश बिल्कुल खोखला और जर्जर हो गया। और हमारे देश में क्या स्थिति बन गई कि आज आप जो भी पहनते हो, कपड़ा पहनते हो, भोजन करते हो, सब कर्ज में चलता है। यह कर्ज ऊपर ला करके विदेशों का कर्जा देश के ऊपर लद गया। एक बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज लाद दिया कि आज आपका देश इस कर्जों को चुकता नहीं कर पाएगा। इतनी जर्जर व्यवस्था। सब लोग केवल कुर्सी के लिए परेशान हो रहे, लेकिन देश कहाँ जा रहा इसमें जरा भी उनको होश नहीं है। हमारे देश की करेंसी का वैल्यू इतना ख़त्म कर दिया। आपके हाथों में इसने वचन पत्र पकड़ा दिया, वचन पत्र पकड़ा दिया। और वो वचन पत्र क्या है? यही है कागज़ की नोट, जिसको आप कहते हो बहुत आपको इतना लालच दिया कि ये जो सोने चांदी इतने वजन होते हैं, ले जाने में परेशानी होती है, आप ये वही इतना ही काम करेगा। आप इन नोटों को तो आपने वचन पत्र ले लिया। अब उस पर लिख दिया कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। बस वचन पत्र है। वचन पत्र आप ले करके आपने अपने देश का सोना चांदी सब ख़त्म कर दिया। अब आपको अगर ऐसी बातें आ जाए कि देश में अगर आपको कि आपका ये सोना चांदी कहाँ गया, तो आपको कुछ पता नहीं है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही कहते हैं कि आपको वचन पत्र पकड़ा दिया, अब आप जो है उसको लेकर के एक दिन में कहेगा कि इनका वैल्यू ख़त्म, यानी रुपया फ्रॉड, तो बस काम ख़त्म, ये कागज़ हो जाएगा। अगर हमारे सोना चांदी की करेंसी होती तो अगर उसको कह देता रुपया फ्रॉड, तो रुपए में उसकी वैल्यू नहीं होती, तो सोने चांदी में उसकी वैल्यू हो जाती। इसलिए हमारे देश के नवयुवकों को इस पर विचार करना चाहिए। बाबा जी जरा सा संकेत करते हैं और उस संकेत के ऊपर आपको चलने का इशारा करते हैं कि आप सब लोग जाग जाओ और देश में एक सतर्क हो जाओ। एक महात्मा ने आवाज़ लगाई है और ये जो हर तरह की व्यवस्था देश में आपकी आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो रही, जो आपकी व्यवस्था अब ये जो है किसानों की भी दशा जो दुर्दिन होती चली जा रही है, इनकी बहुत दुर्दशा हो रही है, इसका भी कारण है। महात्मा गांधी जी महाराज ने कहा था कि जो है भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। जब भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है तो प्रेम भाई बहनों गाँव में कौन रहता है? 80% किसान रहता है। 80% किसान गाँव में रहने वाला आज इसकी इतनी जर्जर व्यवस्था है, न यह ठीक से खा पाता है, न ठीक से पहन पाता है, न इसकी कोई भी फिक्र है। इसकी सारी स्थिति जर्जर होती चली जा रही है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इन किसानों की दुर्दीन अवस्था पर कहते हैं कि खेतीहर के तो चिथड़े उड़ते मगर मनिस्टर बहरे हैं। अरे इनकी दर्दशा इतनी इनकी गर्दशा हो रही है कि इनके भी कोई भी जो इन्होंने अनाज पैदा किया उसका सही मतलब की कीमत भी नहीं मिल पाता। ये हर तरह से परेशान है। खाद भी, दवाओं की संकट समस्याएं तमाम तरह से इनके ऊपर हैं, जबकि अन्नदाता ही कहे जाते हैं। महात्मा गांधी जी महाराज ने कहा अगर किसानों को सुविधा मिल जाए, देश का किसान खुशहाल हो जाए, सब काम हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर किसानों का भला हो जाए तो सब का भला हो जाएगा, देश आज़ाद हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप सबको आगाह करते हैं, ये बताते हैं कि अगर आप चाहते हो कि हमारा देश अखंड बना रहे, हमारे देश में सुख संपन्नता भरी रहे, हमारा देश जो है कभी गुलामी के शिकंजों में ना जाए। ऐसा है कि देखिए आपको ये विचार करना है कि एक एक बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज लदा है कि उस कर्ज की अदायगी भी हम विदेशी कर्जों को नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई जब वो कर्जा नहीं, सोना चांदी पहले ख़त्म क्या करोगे आप? तो कहेगा भाई जब आपके पास कुछ नहीं तो अचल पूंजी आप हमको इसका ज़मीन दे दो, यानी हमारे भूभाग ये दे दो अपना। तो आपको कहोगे कि भाई ठीक है ज़मीन ले लीजिए। जब आएगा तो थोड़ा सा जब जहाँ कब्जा किया तो आप उस पैसे को कर्जा हटाने के लिए यही एक उपाय बचेगा। तो इसलिए बाबा जी ने कहा कि जितना धन लूट करके विदेशी बैंकों में जमा किए हैं वह एक अवतारी शक्ति आकर के ये काम करेगी।
उन्होंने कहा भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा जो अद्भुत सेनानी होगा। इसको 600 साल पहले बाबा रविदास जी बाबा ने अपने धर्म पुस्तक में लिखा है कि वह अवतारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा और जो अद्भुत सेनानी होगा। और क्या करेगा, कहा जिन जिन भारत मात सताई और जिसने इसकी करी लुटाई, घूम घूम कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कहा वही एक महापुरुष है जो इन्होंने भारत माता की जो इतनी दुर्दशा किया, इतनी इनकी लुटाई किया, उन सब का बदला लेगा और सारा धन ला करके यहाँ पर देश को खुशहाल कर देगा और सब हिसाब चुकता कर देगा। उस महापुरुष के आह्वान पर आप लोग, एक महापुरुष ने कहा वो होगा जो सारी अवतारी शक्तियों को इकट्ठा करेगा और देश में अमन चैन और खुशहाली ला देगा। इसके लिए भी जब हमको आज़ादी मिली थी तो उस समय का भविष्यवक्ता प्रोफेसर कीरो, जो विदेशी भविष्यवक्ता, बहुत विद्वान आदमी, उसने क्या किया कि एलिजाबेथ रानी को पता चला कि अब देश की आज़ादी, देश को आज़ाद करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि इस देश को आज़ाद करने के लिए वो एक ख़राब मुहूर्त को इंतज़ार कर रही थी। प्रोफेसर कीरो को बुलाकर उसने कहा कि आप ये बताओ कि अब तो देश को आज़ाद करना पड़ेगा, हिंदुस्तान को तो ऐसा ही मुहूर्त में आज़ाद किया जाए कि यह कभी फूले फले ना, आपस में लोगों की सोच अच्छी न बन सके, ये अपनी एकता अखंडता के लिए तैयार न हो सके, ऐसा कोई खराब मुहूर्त बताओ। तो प्रोफेसर कीरो अपना जो है देखा तो उन्होंने कहा कि अगर 14 अगस्त की रात्रि 1947 की रात्रि में अगर इस देश को आज़ादी की घोषणा कर दिया जाए तो यह फिर कभी फूले फलेगा नहीं, आपस में लड़ते भिड़ते रह जाएंगे और देश को आगे ले जाने के लिए, देश में एकता अखंडता के लिए किसी की सोच आगे नहीं बढ़ेगी। उनके आदेश पर उन्होंने घोषणा कर दिया। फिर उन्होंने देखा, अध्ययन कर ही रहे थे, फिर देखा कि आगे का भविष्य भारत का बहुत उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने एलिजाबेथ कहा कि इसका भविष्य तो बड़ा उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आगे और देखिए। तो उन्होंने कहा अगर आज़ादी के 50-60 सालों के अंदर अगर इसमें कोई महात्मा, कोई संत, कोई अवतारी शक्ति अगर आकर खड़ी हो जाएगी तब तो देश को कोई माई का लाल गुलाम नहीं बना सकता। अगर नहीं खड़ा हुआ तो यह फिर गुलाम होगा, तो इसे कोई माई का लाल आज़ाद भी नहीं कर सकता है। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सभी लोगों से विनती प्रार्थना है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो संदेश हैं, जो संकेत हैं, जो इन्होंने कहा जागो वीर जवान देश के, तो ए देश के नौजवानों, देश के प्रेम भाई बहनों, नर नारियों, आप खड़े हो जाओ। आपके ऊपर बहुत कर्ज लत्ता चला जा रहा है। इन कर्जे के बोझ से उतारने के लिए एक नई व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर कायम करना पड़ेगा और उस नई व्यवस्था के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से विनती प्रार्थना है कि आप सब लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इशारे पर संगठित होकर के आप जग जाओ, खड़े हो जाओ। आपको देश दुनिया में आपका मतलब कि बहुत बड़ा देश का आप कल्याण में लग जाएंगे और आपका भी कल्याण होगा, देश का भला होगा, सभी लोगों का काम बन जाएगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे मानव जाति इंसानों से, सभी देशवासियों से प्रार्थना करते हैं कि आप जो जो इशारा हम करते जा रहे, उस इशारे पर अपने को पहचान लो और चलने की कोशिश करो। इसलिए प्रेम भाई बहनों, जय गुरुदेव हिनौता आश्रम चैनल पर आज आपका बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेशों का एक अंश है। अभी तो आगे बहुत सारी बातें आपसे कहना है, जब आपको मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये महापुरुष हैं कौन और ये क्या करना चाहते हैं। तो गांधी के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अखंड भारत को अखंड बनाएंगे और आपको देश में सुकून, शांति, अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत लाएंगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों को याद करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। आप सबका भला होगा। आप सब लोग प्रेम से बोले जय गुरुदेव।